जेएनयू से चलकर एचसीयू साथी रोहित के न्याय के लिए आए हैं और आज और राजगुरु के शहादत दिवस पे यहाँ आए हैं। सुखदेव और राजगुरु का शहादत के दिन याद करना चाहते हैं तो हमको रोहित वेमुला के सपनों को सच करना पड़ेगा और इस देश के अंदर सामाजिक न्याय को लागू कराना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसजनक है कि इस देश की सरकार स्टूडेंट की आवाज को नहीं सुन रही है और आज एक स्टूडेंट को कैंपस के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके लिए हम एचसीयू प्रशासन और पुलिस की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जो साथी इस हमले में घायल हुए हैं हम उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी की बात करें और उनको कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई इस देश के अंदर देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। रोहित वेमुला को न्याय जस्टिस रोहित एक्ट को लागू करवाने की लड़ाई इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए साथियों अगर पुलिस मुझे अलाउ नहीं कर रही, अगर एचसीयू प्रशासन मुझे अंदर जाने से मना कर रहा है तो उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लाठी चलाकर हमारे ऊपर डंडे मारकर हमको हॉस्पिटल पहुंचाकर आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। हम रोहित के सपनों को सच करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को सच करेंगे और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का देश बनाएंगे। और अगर हमें अलाउ नहीं भी किया गया तब भी हम जस्टिस के लिए रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए, इनकलाब बोलते हुए जय भीम कहना चाहता हूँ, जय भीम बोलना चाहता हूँ। तो जोर से बोल लो जय भीम, मैं भी बोलूँ जय भीम, साथी रोहित को न्याय दो, साथी रोहित को न्याय दो, रोहित एक्ट को लागू करो, सामाजिक न्याय जिंदाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद, हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र पे हमला नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पे हमला नहीं सहेंगे, कितने रोहित मारोगे, कितने रोहित मारोगे, साथी रोहित को न्याय दो, रोहित को लागू करो, तो आवाज दो, अरे लड़ेंगे तो जाति तोड़ो, आजादी रोहित हिंसा की घटना निंदा करते हैं
की जो थे उन मांगों को क्रम है। मैं प्रोफेसर रिनाउंड दलित स्कॉलर प्रोफेसर तुलसीराम की डॉटर है वो, और जेएनयू के एक प्रोफेसर, हम 3 लोग, प्रोफेसर एसएन मालाकार, 3 लोग यहाँ हैदराबाद आए हैं। और हमारा कार्यक्रम यही है कि रोहित की माताजी से मिलें, क्योंकि रोहित की माताजी आज के समय में भगत सिंह की मां जैसी हैं। वो उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो रास्ते में हैं, वो पहुंच रही हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी हैदराबाद की जो है उसके कॉल पे हम लोग यहाँ आए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है, तो हम लोग इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके सपनों को सच करने का संकल्प लेते हैं। और आज के ही दिन हैदराबाद आने का एक अपना महत्व है। महत्व ये है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साथी रोहित ने अपना बलिदान दिया है इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को सच करने के लिए। ये हम छात्रों, नौजवानों और इस देश के नागरिकों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि साथी रोहित ने कहा कि दलितों का पैदा होना एक हादसा है। यह एक बहुत बड़ा तमाचा है इस देश की व्यवस्था के ऊपर। अगर हम इस देश को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि रोहित को जिन हालात में मौत को चुनना पड़ा वो हालात कैंपसेस के अंदर ना बने। इसीलिए साथी रोहित ने जो सपना देखा है सामाजिक न्याय को समाज के अंदर लागू कराने का, यूनिवर्सिटी में लागू कराने का, वो सवाल एक प्रोमिनेंट सवाल है। और इसी कड़ी में पिछले दिनों जब एचसीयू के अंदर आंदोलन चल रहा था तो मैं जेएनयू एचसीयू अध्यक्ष होने के नाते एआईएसएफ के दूसरे साथियों के साथ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया था। वहां पर जो जेएससी थी उसके कोऑर्डिनेशन से दिल्ली के अंदर भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाया गया और उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दिल्ली के अंदर बहुत सारे आंदोलन किए। इसी दौरान सरकार ने बहुत साजिशन, बहुत ही चालाकी से रोहित के इश्यू को दबाने के लिए जेएनयू का इश्यू बनाया है। लेकिन ये हम तमाम लोग इस बात को समझते हैं कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं इस देश को बचाने के सवाल पर, इस देश के अंदर न्याय को सुनिश्चित करने के सवाल पे। इसीलिए जेल से निकलते ही हमने तय किया था जेएनयू एचसीयू की तरफ से कि हम सबसे पहले हैदराबाद जाएंगे और दिल्ली के बाहर जो सबसे पहला विजिट होगा वो हैदराबाद का होगा। और कल ही जब हम यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे तो पता चला कि हिंसा हुई है। किसी भी प्रकार की हिंसा का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और खास तौर से स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, जो पुलिस का रवैया है और जिस तरीके से विद्यार्थियों के बेसिक सवाल को आज डाइवर्ट किया जा रहा है। आज उनके सामने ये कहा जा रहा है कि विद्यार्थी लोग हिंसा करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, उनका काम पढ़ाई करना है। यह सरकार की जिम्मेवारी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये माहौल दे। लेकिन जिस तरीके से अप्पा राव जी, दत्तात्रेय जी और लोकल एमएलसी का व्यवहार रहा है, जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी का व्यवहार रहा है इस पूरे मामले में, यह बहुत खतरनाक है। आज विश्वविद्यालय की ऑटोनॉमी, स्वायत्ता खतरे में है। अगर हम इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो हमें राजनीति से ऊपर उठकर विद्यार्थियों के सवाल को सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत दुखद है कि इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी कैंपस को बांटने की कोशिश की जा रही है। हमारा एक क्लियर कट डिमांड है कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं उसके अंदर पढ़ाई लिखाई का माहौल देना ये सरकार की जिम्मेवारी है। और जो विद्यार्थी के सवाल हैं, चाहे वो वजीफा का सवाल हो, चाहे फैसिलिटीज का सवाल हो, उनके जो एजुकेशन से रिलेटेड दूसरे मुद्दे हैं, उनको लेकर हम सीरियसली सरकार से अपना मांग करते हैं कि इन मुद्दों को रिजॉल्व करे। और साथ ही रोहित ने जो रोशनी हम लोगों को दिखाई है उसको देखते हुए हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारा यूनिवर्सिटी में द्रोणाचार्य का सिस्टम खत्म हो, किसी एकलव्य को
अपना अंगूठा ना देना पड़े, अपनी गर्दन ना देना पड़े, इसीलिए रोहित एक्ट को लागू कराया जाए। इस सवाल को लेकर ही ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कॉल पे हम अपने साथी अंगिरा, जो कि प्रोमिनेंट दलित स्कॉलर प्रोफेसर तुलसी राम की बेटी हैं, और हमारे जेएनयू के एक प्रोफेसर एहसन मालाकार, और एएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी वलीउल्लाह कादरी, और दूसरे साथियों के साथ, एएसएफ के दूसरे राज्य के साथियों के साथ हम अभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगे, और वहां पर रोहित की मां, जो मेरी मां जैसी हैं, वो आ रही हैं। उनके साथ मिलते हुए हम यूनिवर्सिटी कैंपस जाने की कोशिश करेंगे। आप मीडिया कर्मियों के द्वारा पता चला है कि अप्पा राव जी कह रहे हैं कि आपको आने की इजाजत नहीं है, तो मैं उनको कह देना चाहता हूं कि आपको आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपने जो एचसीयू को बनाया है वो कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाइस चांसलर का जो रोल रहा है रोहित वेमुला के केस में, जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है, वह बर्दाश्ते काबिल नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहां के स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि कन्हैया एक छात्र प्रतिनिधि के तौर पर, एक छात्र के तौर पर यहाँ आए, तो मैं निश्चित तौर पे जाऊंगा, और वहां पे उन्होंने जो पब्लिक मीटिंग रखा है उस पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे ख्याल से जब मैं ये बात कहता हूं कि आज विश्वविद्यालयों पे हमला दरअसल संविधान और लोकतंत्र पे हमला है, इस बात को समझिए। हमारा सवाल है कि एक विद्यार्थी, एक दूसरी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी दूसरे कैंपस में क्यों नहीं जा सकता? अगर वो किसी तरीके का कानूनी प्रावधान बता रहे हैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते मैं किसी कानून को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि कैंपस के अंदर किसी विद्यार्थी को जाने से मना करना अपने आप में बहुत शर्मनाक है।